नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर लगातार अपडेट आ रही है। कल रविंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री के साथ में मुलाकात की थी और उसके बाद में तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री के साथ में उनकी बातचीत हो गई है और बात है वो लगभग बन गई है, लेकिन उसके बाद कोई तस्वीर नहीं आई तो तमाम तरीके से फिर से कयास शुरू हो गए थे। लेकिन इसी बीच आज जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी है वो जयपुर से जोधपुर पहुंचे एयरपोर्ट, और उसके बाद जब वो मीडिया वालों से बातचीत कर रहे थे तो उनके सुर थे वो थोड़े बदले बदले से नजर आए। और अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि रविंद्र सिंह भाटी है वो जोधपुर से एयरपोर्ट से विशेष विमान से चार्टर प्लेन से मुख्यमंत्री जी के साथ में उदयपुर गए हैं। तो उसके बाद में चर्चाओं का बाजार है वो फिर से शुरू हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रविंद्र सिंह भाटी ने जो मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी उसके बाद में मीडिया में क्या कुछ कहा, तो कहीं ना कहीं जो बयान था वो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी है, उनके सुर है वो बदल गए हैं, वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। लोग कहने लगे कि शायद अब चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है या ये तमाम चीजें। बयान ये था कि जब उनसे ये पूछा भी गया मीडिया ने कि भाई मुख्यमंत्री के साथ में आपकी क्या बातचीत हुई है, क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, बचीर बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, इन तमाम तरीके से मीडिया ने जो सवाल एक आमतौर पर करने चाहिए थे वो जोधपुर मीडिया ने किए। तो उस पर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से भाटी ने कहा कि आगे जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा, मैं अपने सभी साथियों व समर्थकों से राय लेकर जल्द ही निर्णय लूंगा। इसमें आप सोचिए बहुत बड़ी बात छिपी हुई थी। कल तक ये बात सामने आ रही थी कि मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता के बीच में जाऊंगा, उसके बाद कोई निर्णय लूंगा, और उसके बाद जो कहते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उससे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संकेत मिल गए हैं कि बात है वो लगभग पटरी पर आ गई है। उसके बाद में भाटी कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री विकास को लेकर गंभीर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को शिव व सीमांत क्षेत्र को लेकर बहुत चिंता है, जो भी निर्णय लूंगा वो जनता से पूछ कर लूंगा। कुल मिलाकर आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी है वो शिव को लेकर चिंतित है, बॉर्डर को लेकर चिंतित है। तो ये जो तमाम जो बातें थी, और उसके बाद उनका रविंद्र सिंह भाटी का अचानक ही मुख्यमंत्री के साथ में चार्टर के अंदर उदयपुर जाना इन तमाम बातों की ओर इशारा करता है कि लगातार बातचीत है। मुख्यमंत्री है वो रविंद्र सिंह भाटी को मनाने के अंदर जुटे हुए, क्योंकि आप देखिए बाकी जितने भी नेता थे वो एक ही मीटिंग के अंदर मान गए थे। चाहे बाबू सिंह राठौड़ हो, उनका अपना एक गिला शिकवा था, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बताया, या तमाम नेताओं को, बीजेपी के बड़े नेताओं के। तो उसके बाद में करीब घंटे आधे घंटे की मुलाकात हुई। उसके बाद में गजेंद्र सिंह के साथ में, शेखावत के साथ में उनकी तस्वीर आ गई। उसके बाद में सीपी जोशी के साथ में आप देखिए चंद्रबान जी आकिया है, उनकी घंटे डेढ़ घंटे की मुलाकात हुई और उसके बाद तस्वीर आई, लेकिन भाटी की तस्वीर नहीं आई। तो क्या भाटी आखिर, आप सोचिए, क्या भाटी कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं या कोई पद के लिए ये कर रहे हैं, या आखिर भाटी किन बातों पर सहमत होंगे? ये तमाम तरीके से इस समय सवाल है कि भाटी आखिर चाहते क्या है। क्योंकि आप देखिए अगर जे भाटी की पॉलिटिक्स की स्टाइल देखें तो भाटी ने पिछले 4 सालों से, जब से वो छात्र राजनीति के अंदर अध्यक्ष के तौर पर चुने गए, उसके बाद से ही लगातार संघर्ष करते रहे। और वो एबीपी और बीजेपी के साथ में उन्होंने लगातार उनके साथ में जुड़ने, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो बीजेपी से मेल खाती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए आप देखिए अब कहा जा रहा है कि भाटी है वो मुख्यमंत्री जी के साथ में है, क्या बात होती है तमाम चीजों को। क्योंकि उसके बाद आप देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि जो दूसरे चरण की रविंद्र सिंह भाटी की यात्रा है वो पचपदरा और सिवाना से शुरू हो सकती है। कल शाम को उसका कार्यक्रम आना था, लेकिन वो भी होल्ड पर कर दिया गया है। तो होल्ड पर करने के बाद में इस बात को लेकर तमाम तरीके से और ज्यादा लोगों में, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर आप कहीं पर भी चली जाइए, बहुत से लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो बहुत से लोग सीधे तौर पर यही लोगों का ये मानना है कि रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनाव लड़ते तो यहाँ का चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और उसीलिए आप देखिए, क्योंकि कैलाश चौधरी जिसे बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है वो ये चाहते हैं कि पहले जितने भी लोग रूठे हैं उन्हें मना दिया जाए और उसके बाद में एक अच्छा कैंपेन शुरू किया जाए जिसके अंदर ये तमाम चीजें हैं वो सामने नहीं आए। और इसीलिए आप देखिए करीबन 15 दिन यानी 2 सप्ताह बीत जाने के बाद में भी कैलाश चौधरी है वो अभी तक अपने कैंपेन को पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आज जोधपुर के अंदर मीटिंग थी, कल कहा जा रहा है कि जयपुर के अंदर थे, सीएम के साथ में थे, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी है वो मुख्यमंत्री की मुलाकात या उनसे जो बातचीत होगी उसके बाद में मान जाएंगे, या
दिल्ली में किसी बड़े नेता के साथ में उनकी मुलाकात हो सकती है, वहां पर कोई बातचीत हो सकती है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि लगातार इस समय राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा का विषय बने हुए हैं कि रविंद्र सिंह, क्योंकि आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर सीट पर जिस तरीके से नए समीकरण बने, नए समीकरण जैसे ही आप देखिए हनुमान बेनीवाल के साथ में कांग्रेस की बातचीत चल रही थी और कांग्रेस है वो हनुमान बेनीवाल के प्रत्याशी को ही उठाकर लेकर आ गई और उसे कांग्रेस ज्वाइन करवा दिया और कहा जा रहा है आज या कल के अंदर उनका टिकट है वो लगभग डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि वो किसी भी तरीके से मिशन 25 के लिए तो रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि आप देखिए 7 दिन के अंदर 1700 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी और उसके बाद जहां पर भी थोड़ी बहुत दिक्कत है उसे क्लियर करना चाहती है और एक सेफ लैंडिंग करवाना चाहती है कैलाश चौधरी की, जिसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो। आमने सामने की अगर ये फाइट होती है तो लोग हैं वो ऐसा माना जाता है कि जो मोदी जी का चेहरा है उसे देखकर वोट देंगे तो उसका जो कहीं ना कहीं बेनिफिट है। अगर रविंद्र सिंह भाटी है वो तीसरे उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कुल मिलाकर अभी तक पिक्चर है वो साफ नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी को उलझा कर रखा है, ना तो वो हां दे रहे हैं ना दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पिक्चर है वो कब तक क्लियर होती है। नमस्कार साथियों।